नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा ने अपने डांस से लोगों को खूब एंटरटेन किया। शायद ही बॉलीवुड में कोई दूसरा एक्टर होगा जो गोविंदा की तरह हाव भाव और अलग अलग अंदाज में एक्टिंग कर सके। 80 और 90 के दशक में गोविंदा ने कई सुपरहिट फिल्में भी दी। गोविंदा ने देखा जाए तो 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज ही किया और लगभग 165 फिल्मों में काम किया। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था, एक वक्त ऐसा भी था जब मैंने एक साथ 70 फिल्में साइन कर दी थी, जिनमें से 8 से 10 फिल्में बंद हो गई और 4-5 फिल्में गोविंदा को डेट्स की कमी के कारण छोड़नी पड़ गई थी। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि गोविंदा सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं, डांसर ही नहीं, बल्कि एक शानदार गायक भी है। बॉलीवुड के राजा बाबू कई बार अपने इस हुनर का परिचय भी दे चुके हैं। गोविंदा ने आंखें, हसीना मान जाएगी, शोला और शबनम जैसी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू चलाया था। साल 2013 में गोविंदा का म्यूजिक एल्बम गोरी तेरे नैना रिलीज हुआ था। इस एल्बम के सभी सॉन्ग को फैंस ने खूब पसंद किया था। शूटिंग के दौरान गोविंदा की कार का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें लग गई थी। इस बात के बारे में जब फिल्म के क्रू को पता चला तो उन्होंने शूटिंग कैंसिल कर दी थी। हालांकि गोविंदा डॉक्टर को दिखाने के बाद आधी रात को ही सेट पर पहुंच गए और अपने सीन को भी पूरा कर लिया। आज भी इस बात की मिसाल दी जाती है। साल 1994 में खुद्दार फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी नजर आई थी। साल 1987 में गोविंदा ने गुपचुप तरीके से सुनीता से शादी कर ली थी। उस दौरान उनके कैरियर का ग्राफ ऊंचा ही चल रहा था। गोविंदा को इस बात की चिंता थी कि अगर ये बात सामने आई तो फिल्म मिलनी बंद हो जाएगी। लिहाजा इस बात को उन्होंने कई साल तक छुपा कर रखा। मां के कहने पर बाद में पूरी रीति रिवाज से गोविंदा ने शादी की। फिल्मों के साथ साथ गोविंदा को राजनीति में भी सक्रिय देखा गया। उन्होंने साल 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा, जिससे बीजेपी के बड़े लीडर को उन्होंने हरा दिया। हालांकि जीतने के बाद वो राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आए। आखिर में उन्होंने राजनीति ही छोड़ दी। गोविंदा को इस बात का दुख अभी भी है कि अगर वो राजनीति में नहीं आते तो शायद आज भी बड़े पर्दे पर उनका जलवा बरकरार रहता। गोविंदा ने अपने बुरे दौर का खुलासा एक इंटरव्यू में किया था। उनके मुताबिक अपने कैरियर में किसी कैंप का हिस्सा नहीं होना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो किसी कैंप का हिस्सा होते तो बात ही कुछ और होती। कैंप का हिस्सा नहीं होने की वजह से उनका कैरियर ठंडा पड़ गया, फिल्में मिलनी बंद हो गई, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। गोविंदा ने कहा था, बॉलीवुड में कई बड़े बड़े कैंप है, लेकिन मैं किसी कैंप का हिस्सा नहीं रहा और ये मेरी गलती थी। मुझे कैंप का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि ये आपके कैरियर की मदद करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कैंप एक बड़े परिवार की तरह है। अगर आप उस परिवार में सभी के साथ अच्छे रिश्ते कायम करके रखते हैं तो समझ लीजिए आप पर कृपा है और आप अच्छा करेंगे। गोविंदा ने आगे अपने संघर्ष और खराब आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हुए खुलासा किया था, मैं जब संघर्ष कर रहा था तो लोगों ने मेरे रास्ते में काफी रुकावटें डालने की कोशिश की। मैंने सुना और देखा भी बच्चन साहब के साथ क्या हुआ था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा। लेकिन उन्होंने प्रेरणा लेते हुए मैंने खुद को उस तंगहाली से उबारने की बहुत कोशिश की। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेरा संघर्ष काफी मुश्किल था, उतना मुश्किल कि लोग मेरे लिए अच्छी फिल्में भी नहीं लिख रहे थे, ना ही अच्छी फीस दे रहे थे, पूरा बर्ताव करते सो अलग। गोविंदा ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें लव 86, इल्जाम, हत्या, जीते हैं हम, शान से हम, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, अनाड़ी नंबर 1, साजन चले ससुराल, हद कर दी आपने जैसी फिल्में शामिल है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।